शहर के सबसे बड़े मदरसे के कुतुब खाने में शमें बुझने वाली थीं, मगर मुराद अब भी किताबों के ढेर में घिरा बैठा था। मुराद वो शख्स था जिसने जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही तय कर लिया था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आलम बनेगा। इसने सिर्फ हदीस, फ़िक़्ह और मंतिक ही नहीं बल्कि फलकियात, तिब और यूनानी फ़लसफ़ा भी घोल कर पी लिया था। दूर दूर से लोग उसके पास अपने मसाइल हल करवाने आते। वो बड़ी से बड़ी गुत्थी को अपनी ज़बान की काट और दिमाग की तेज़ी से मिनटों में सुलझा देता। मगर एक रात जब वो एक कदीम मखतूते का मुताला कर रहा था, इसे अचानक एक अजीब सी घबराहट ने आ लिया। इसे महसूस हुआ कि इसके पास मालूमात के ढेर तो हैं, मगर उन मालूमात में वो जान वो नहीं है। वो दूसरों को सब्र की तलकीन करता था, मगर खुद जरा सी बात पर झुंझला जाता। वो दूसरों को अल्लाह से ताल्लुक़ की अहमियत बताता था, मगर नमाज में इसका दिल बाजार की कीमतों और किताबों के हवालों में भटकता रहता। इसने आईने में खुद को देखा और पुकार उठा, ए मुराद, तूने कायनात को तो पढ़ लिया, मगर तो खुद से अब तक नावाकिफ है। ये कैसा इल्म है जो तुझे सुकून देने के बजाय मजीद बेचैन कर रहा है। अगले ही दिन मुराद ने अपना असा उठाया और एक ऐसी हस्ती की तलाश में निकल खड़ा हुआ जो इसे किताबों से मावरा कुछ सिखा सके। महीनों की खाक छानने के बाद वो दूर दराज पहाड़ों के दामन में बने एक छोटे से आस्ताने पर पहुंचा। वहां एक दरवेश रहते थे जिनके बारे में मशहूर था कि वो बोलते कम हैं और खामोशी से ज्यादा सिखाते हैं। जब मुराद वहां पहुंचा तो इसका दिल अब भी इसकी अपनी बड़ाई से भरा हुआ था। इसने दरवेश को सलाम किया और अपना तारुफ करवाते हुए बोला, जनाब, मैं मुराद हूं। मैंने 9 साल बगदाद में तालीम हासिल की, 3 साल काहिरा में रहा। मैंने फुला किताबों की शरह लिखी है और मैं यहां इसलिए आया हूं कि आप मुझे वो आखिरी सबक सिखाएं जो मुझे मुकम्मल कर दे। दरवेश ने इसकी लंबी चौड़ी तकरीर सुनी। एक धीमी सी मुस्कुराहट उनके लबों पर आई और उन्होंने बस इतना कहा, तुम बहुत दूर से आए हो, थक गए होगे, आओ पहले चाय पीते हैं। दरवेश ने मिट्टी के 2 प्याले सामने रखे और केतली उठाई। मुराद इंतजार कर रहा था कि अभी दरवेश कोई बड़ी मारिफत की बात करेंगे या कोई वजीफा बताएंगे। दरवेश ने चाय डालना शुरू की। प्याला आधा भरा फिर पूरा भर गया, मगर दरवेश का हाथ नहीं रुका। चाय प्याले के किनारों से बहती हुई मेज पर गिरने लगी। मुराद हैरत से देखता रहा। जब चाय मेज से बहकर मुराद के कीमती जुब्बे पर गिरने लगी तो इससे रहा न गया और वो चिल्ला उठा, हजरत, रुक जाइए, क्या आपको नजर नहीं आ रहा? प्याला भर चुका है, अब इसमें मजीद एक कतरा भी नहीं आ सकता। ये सब ज़ाय हो रहा है। दरवेश ने केतली आहिस्ता से नीचे रखी। उनकी नजरें मुराद के माथे पर जिमी पसीने की बूंदों पर थीं। उन्होंने नरमी से कहा, मुराद, बिल्कुल इसी प्याले की तरह तुम भी अपनी मालूमात, अपने हवालों, अपने अलकाबात और अपनी में से लबरेज हो। तुम्हारे अंदर अब इतनी जगह ही नहीं बच्ची कि मैं तुम्हें कुछ नया दे सकूं। जो कुछ मैं तुम्हें दूंगा वो ज़ाय हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा अपना इल्म इसे जगह नहीं देगा। मुराद के पांव तले से जमीन निकल गई। इसे लगा जैसे इसकी बरसों की मेहनत एक लम्हे में रेत का ढेर बन गई हो। दरवेश ने कहा, अगर तुम वाकई कुछ सीखना चाहते हो तो पहले अपने इस ज़हनी प्याले को खाली करो। ये सब भूल जाओ कि तुम कौन हो, तुमने कितना पढ़ा है और तुम कितने बड़े आलम हो। यहां सिर्फ एक प्यासा बनकर रहो। मुराद ने वहीं क़याम का इरादा कर लिया। शुरू के चंद दिन बहुत मुश्किल थे। इसे आदत थी कि जब भी कोई बात होती वो फौरन किसी किताब का हवाला देता। दरवेश इसे रोक देते और कहते, किताब को छोड़ो, तुम अपने दिल से पूछो कि वो क्या कहता है। दरवेश ने इसे कोई सबक नहीं पढ़ाया, बल्कि इसे आस्ताने की सफाई, लकड़ियां काटने और पानी भरने के काम पर लगा दिया। वो शख्स जिसके सामने लोग हाथ बांध कर खड़े होते थे, अब वो नंगे पांव पहाड़ से पानी ला रहा था। इस मशक्कत ने आहिस्ता आहिस्ता इसकी अना की तहें उतारना शुरू कर दी। एक शाम जब वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठा था, इसने देखा कि एक परिंदा बड़ी मेहनत से घोंसला बना रहा है। इसने महसूस किया कि इस परिंदे को किसी किताब की जरूरत नहीं, इसे इसका खालिक खुद सिखा रहा है। इसे पहली बार कायनात में एक ऐसी तरतीब नजर आई जो लफ्जों की मोहताज नहीं थी। इसके अंदर की बेचैनी खत्म होने लगी। इसे महसूस हुआ कि कुछ ना होना ही असल में सब कुछ होना है। कई माह गुजर गए। अब मुराद की आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी जो बहस जीतने पर आती थी,
بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا جو سمندر کی گہرائیوں میں ہوتا ہے۔ ایک دن درویش نے اسے پاس بلایا اور کہا، مراد، اب تمہارا پیالہ خالی ہو چکا ہے، اب میں اس میں جو ڈالوں گا وہ ٹھہر جائے گا۔ مراد مسکرایا اور بولا، حضرت، اب مجھے کچھ بھرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اب میں خود وہ پیالہ بن گیا ہوں جس میں سے کائنات کی خاموشی گزر رہی ہے۔ درویش نے اسے گلے لگایا اور کہا، یہی وہ سبق ہے جس کے لیے تم آئے تھے۔ تم سچائی کو اپنے دماغ سے پکڑنا چاہتے تھے، جبکہ سچائی تو صرف اس دل میں اترتی ہے جو بالکل صاف اور خالی ہو۔ جب مراد واپس اپنے شہر پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ پہلا والا مغرور عالم نہیں رہا۔ اب وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دلیلوں سے نہیں بلکہ محبت سے دیتا تھا۔ جب کوئی اس سے پوچھتا کہ اپنے اس سفر میں کیا پایا، تو وہ بس ایک ہی بات کہتا، میں نے پایا کچھ نہیں بلکہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب کھو دیا، اور اسی سب کچھ کے کھونے میں مجھے خود مل گیا۔ سبق: علم حجاب اکبر ہے۔ اگر علم انسان کو عاجزی نہ سکھائے تو وہ حق کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ خودی کی نفی: صوفیانہ فلسفے میں منزل تک پہنچنے کے لیے میں کو ختم کرنا لازمی ہے۔ جب تک انسان کچھ نہیں بنتا وہ سب کچھ نہیں پا سکتا۔ خاموشی کی زبان: سچائی الفاظ میں نہیں بلکہ دل کی خاموشی اور مشاہدے میں چھپی ہوتی ہے۔